बाहर शायद हवा बहुत तेज चल रही है। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 है। आज हमें जाना है स्नोई माउंटेन और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ आवाज़ आई तो मुझे लगा कि शायद स्नो गिर रही है, बट नहीं, यहाँ स्नो एक्चुअली गिरती नहीं है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर है स्नोई माउंटेन्स। लेट मी शो यू सुबह का व्यू। यहाँ लाइट थोड़ी कम है। वहाँ से सूरज आने वाला है एंड वहाँ पे वो चांद भी दिख रहा है। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर आसमान। भैया सनराइज देखने बैठी थी। वेदर तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा था एंड पूरा आसमान रेड हो रखा था, बट अब एकदम से बादल स्टडी हो गए एंड सूरज नहीं निकला तो मैं अंदर जाऊँगी बिकॉज अब मुझे ठंड लग रही है। मैंने नॉर्मल कपड़े ही पहने हैं। थोड़ा हीटर में पहले अंदर जाके अपने हाथ गर्म करती हूँ। Oh, Didi, ready for the snow? We are leaving. Chalo, let's go. Wait, are you ready? Ready for what? Ready to play in snow? सो अराउंड 9 AM हम लोग अपने होटल से निकल जाते हैं। ये फ्री शटल थी जो हमारे होटल से जिंदाबेन सेंटर तक चल रही थी। एक्चुअली हमें जिंदाबेन सेंटर से पेरिस शहर के लिए 9:30 बस पकड़नी थी एंड वी हैड टू बी ऑन टाइम। एंड वी आर इन द बस फॉर द पेरिस शहर। हम बैठ गए, हमारी बस निकल गई है। अब 30 मिनट्स में वी विल रीच पेरिस शहर। सो हमने ये पेरिस शहर वाली बस की बुकिंग ऑनलाइन ही करी थी। इट वॉज $21 पर पर्सन एंड इसमें आना जाना दोनों इंक्लूडेड था। सो दिस बस का टाइमिंग इज़ फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM टिल इवनिंग 6:30 लास्ट बस है। एंड स्नो में खेलने के लिए हमने शूज़ और पैंट्स रेंट आउट करे थे जस्ट बिकॉज वो भीग सकते हैं एंड इट्स बेटर कि हम स्नो वाले ही बूट्स पहने तो हमें वॉक करने में और वहाँ पे खेलने में परेशानी नहीं होगी। पर डे बूट्स एंड पैंट्स का रेंट वाज अराउंड $18 or $20 ईच। जैसे हम पहुंचने वाले थे जो स्नो दिखने लगी थी उसको देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज ये ट्रिप हमारी कैंसिल होते होते फिर हुई है एंड आई रियली वांटेड टू एक्चुअली गो टू द स्नो माउंटेन्स। एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ऐसे देख के ही, बट बस लग रहा था कि बस पहुंच जाए तो मैं सबसे पहले तो जाके स्नो पकड़ूं। हम आ गए हैं। हवा है, I can't keep my hands. ओके सो जैसे ही हम पेरिस शहर पहुँचे इतनी ज़ोरों की हवा चल रही थी, लाइक लिटरली पहुँचते थोड़े टाइम तो हमें समझने में लगा कि हम करें क्या, क्योंकि बाल उड़ रहे थे। हाथ ग्लव्स से अगर आप 2 सेकेंड भी हाथ निकाल रहे हो बाहर तो हाथ एकदम फ्रीज़ हो जा रहे थे। इतनी ठंडी और बर्फीली हवा चल रही थी, बट व्यू बहुत अच्छा था। मैंने बहुत बचपन में बर्फ़ देखी थी, लाइक अराउंड जब मैं 4-5-6 साल की रही होंगी एंड उसके बाद आज इतने टाइम बाद बर्फ़ देख के आई वो सो हैप्पी। मतलब मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी एंड हम लोग को ये कुछ लोग ऐसे पूरे कॉस्ट्यूम्स में तैयार होके भी दिख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था देख के सब कुछ। ओके सो हम जा रहे हैं स्नो के कुछ स्पोर्ट्स के गियर ट्राई करने। एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि हम ये स्नो बोर्ड्स लेंगे और अभी स्कीइंग हमको आती नहीं है तो विल सी अगर स्कीइंग का कुछ लेसन लेके वी कैन ट्राई, बट फिलहाल वी आर प्लानिंग टू टेक द स्नो बोर्ड। इस तरह की स्नो बोर्ड हो गए एंड यू कैन स्लाइड। तो लेट्स सी, दिस इज द प्लेस लाइक हायर द डे बिफोर योर रेंटल स्टार्ट्स। अच्छा, एक दिन पहले आप ले सकते हो अगर कुछ हायर करना हो। इधर भी 11. और रिटर्न मस्ट बी बाय 5:30 PM। ओके, इसको हम लेते हैं फिर बाहर मिलते हैं।
एंड हमें फाइनली स्नोबोर्ड मिल गया था। एक्चुअली ये हमने रेंट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज कि हमारे जो साथ में लोग गए थे उनके कुछ फ्रेंड्स और भी थे वहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी रेंट किया हुआ था, एंड ही दे सेड कि हम लोग बहुत ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, सो यू गाइज कैन टेक इट एंड फालतू में एक्स्ट्रा रेंट मत करो। सो हमने वही यूज़ किया। एंड यहाँ पे मैं अपनी लिटिल फ्रेंड को बैठा के थोड़ा स्लाइड करा रही हूँ, बिकॉज हम जा रहे थे टॉप पे जहाँ से हमें स्लाइड करना स्टार्ट करना था। एंड इतनी एक्साइटमेंट थी, मैं ऐसे भागी भागी फिर रही थी, हवा इतनी चल रही थी, बट ऊपर पहुंच के तो इतना मज़ा आ रहा था। ऑल्दो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मैं यहाँ पे अभी अपना फ़ोन होल्ड कर रही थी तो इतनी तेज़ हवा थी कि लग रहा था कि फ़ोन भी मेरे हाथ से निकल के गिर जाएगा। एंड ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया स्लाइड करने का, जो पता नहीं क्यों मैं अच्छे से स्लाइड नहीं कर पाई और मैं बीच में जाके रुक गई थी। देन आई ट्राइड इट अगेन। मैंने एक्चुअली फिर नेक्स्ट दूसरा वाला स्नोबोर्ड से भी ट्राई किया, बट पता नहीं इस बार फर्स्ट टाइम कुछ तो था, मेरी स्लाइड ही नहीं हो रही थी एंड मैं अटक जा रही थी। जितना मज़ा हमें नीचे स्लाइड करके जाने में आ रहा था ना, उससे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी जब हमें ऊपर चढ़ के आना हो रहा था। एंड एक तो जैसे जिस रास्ते से सब जा रहे थे उसी रास्ते से सब ऊपर भी आ रहे थे, तो बहुत ध्यान भी देना पड़ रहा था कि जब आप ऊपर आ रहे हो कहीं सामने से कोई स्लाइड करके ना आ रहा हो कि आपकी टक्कर हो जाए उससे। तो यहाँ पे मैं स्लाइड मैंने नेक्स्ट टाइम किया एंड दिस वाज इट। मतलब इस बार जो मेरी स्लाइड थी वो सीधे एकदम एंड तक, मतलब जहाँ तक स्नो आपको दिख रही है ना, मैं एकदम एक्सट्रीम एज तक पहुँच गई थी। एंड मुझे इस बार इतने मज़ा आया, मेरी स्लाइड एकदम मस्त हो गई एंड आई वाज सुपर हैप्पी। If you're planning to go to snow, I would suggest to keep extra pair of socks because जब आप स्नो में खेलते हो तो उस टाइम शूज़ के अंदर आपके स्नो जाता है एंड सॉक्स थोड़े बहुत तो गीले होते हैं। एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग विद किड्स, स्पेशली उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्सेज एंड कपड़े ज़रूर रखें अपने साथ फॉर इमरजेंसी। आज बर्फ बता रहे हैं, but it's beautiful, but बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड स्नोबोर्ड करके हम लोग थोड़ा सा थक गए तो हमने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर, थोड़ा ऊपर चल के और एरिया देखते हैं, थोड़े घूमते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। एंड हमें एक स्नोमैन मिल गया जो बना हुआ था ऑलरेडी, किसी ने बहुत प्यारा स्नोमैन बनाया था और हमने इसके साथ थोड़ी सी कलाकारी करते हुए थोड़ी फ़ोटो खींची। और अगर स्नो माउंटेन्स आए और अगर स्नो फाइट नहीं करी तो क्या मज़े किए। तो हमने यही फ़ोटोज़ खींचते खींचते हमने मज़े में थोड़ी सी स्नो उछाली, जिसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की जो फाइट शुरू हुई एंड इट वाज सुपर फन। मैंने बहुत तेज़ का गोला मुंह पे मारा अपने हस्बैंड के। जो हमारा डिसीजन था स्नो बूट्स और स्नो वाले पैंट्स पहनने का वो बिल्कुल सही था, बिकॉज़ हमें बहुत ही आराम लगा पूरे टाइम पे, हमें कहीं भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ऑल्दो जितनी बार हम स्नो में खेल रहे थे या कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हमारे बूट्स के अंदर स्नो ज़रूर जा रहा था, जिसको हमें बाहर थोड़े थोड़े टाइम में खुद से क्लीन करना पड़ रहा था, बिकॉज़ अदरवाइज़ वो हमारे अंदर से सॉक्स गीले कर देता। आफ्टर ऑल द फन हम लोग अराउंड 2:30 गए थोड़ा खाना वाना खाने, बिकॉज हम सुबह से खेल रहे थे और हम काफ़ी थक गए थे। हमने खाना खा लिया है, बढ़िया गरम गरम बर्गर्स, और हम जा रहे हैं स्की वाला साइड देखने। भाई इधर है भीड़। स्कीइंग करने के लिए तो जो भीड़ आई हुई थी यहाँ पे, लिटरली मैं तो इतने छोटे, मतलब 2 इयर्स के बच्चे को भी मैंने यहाँ देखा है कि स्कीइंग कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी। एंड थोड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है बिकॉज आपको पूरा गियर लेना पड़ता है। वी थॉट कि हम थोड़ा बहुत ट्राई कर पाएंगे, बट हमें इतना टाइम नहीं मिला और हम ऑलरेडी काफ़ी थक चुके थे। सो आपको यहाँ पे जो ये चैनल्स दिख रहे होंगे, जो लिफ्ट्स हैं, एक्चुअली इनके लिफ्ट पासेस लेने पड़ते हैं पर डे के लिए। एंड इनको जो स्कीइंग करते हैं बेसिकली वो यूज़ कर रहे थे टू गो अप ऑन द टॉप एंड वहाँ से दे कैन कम डाउन स्कीइंग करते हुए। सो यू कैन सी यहाँ पे कैसे छोटे छोटे बच्चे भी स्कीइंग कर रहे थे। एंड ये पूरे दिन का पास होता है, तो यू कैन जस्ट बाय इट वंस एंड यूज़ इट फॉर द होल डे। बट इसमें जो ये लाइन लगी थी यहाँ पे, मीन्स जब आप ऊपर से आते हो नीचे एंड देन आपको वापस से पूरी लाइन में लग के फिर से ऊपर जाने के लिए लाइन में लगना
पड़ता था, तो ये लाइन मुझे बहुत लंबी लग रही थी जो काफ़ी एग्जॉस्टिंग दिख रहा था। बट ऑल इन ऑल इट वॉज गुड टू सी ऑल ऑफ इट। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई दिस स्कीइंग फॉर श्योर। देन अराउंड 4:30 हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी बस लेने के लिए टू गो बैक होम, बिकॉज हम थक चुके थे एंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर ली थी आज के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड स्टे ट्यून बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग द नेक्स्ट व्लॉग फॉर थ्रेडबो एंड जिसमें हम कल जाएंगे। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, बाय बाय।